ड्राइवर्स रोड पे उतरे हुए हैं और अपनी मांगों के लिए सरकार से कह रहे हैं कि ये मांग गलत है, ये जो आपने कानून करा है वो गलत कानून है, इसको वापस लीजिए। और सरकार अपनी मांग को वापस नहीं ले रही है। आपको पता है कि 2024 में इलेक्शन है, तो सरकार इसके लिए भी बैकफुट पे आ गई है कि ठीक है, ये जो आपकी मांग है वो जायज़ है और हम इस पे अब पीछे हटते हैं। लेकिन अभी ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि ये मांग मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी, या फिर ये बहुत बड़ा स्कैम है जिसमें एक पक्ष को तो आपने दोषी ठहरा दिया लेकिन दूसरे पक्ष की आपने बात ही नहीं सुनी। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इसको बिना स्किप करे देखिए और शुरू से लेकर अंत तक देखिए, जिससे जो मैं कह रहा हूं वो आप इसको समझ सकें और इसकी बारीकी को समझ सकें कि इस वीडियो को बनाने का आखिर मुद्दा क्या है। ये बहुत बड़ा स्कैम है कि सरकार कह रही है कि हम ड्राइवर्स को दोषी मानते हैं और जो सरकार ने सजा है वो अब 10 साल की कर दिया है और उससे पेनल्टी जो है वो 7 साल की कर दी है। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इसके फेवर में बात कर रहे हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि सिर्फ ड्राइवर को दोषी ठहरा देना ये गलत है? आप ये भी तो देखिए, कहीं पे ऐसा होता है कि ड्राइवर दोषी ही नहीं होता, चाहे आपका मोटरसाइकिल वाला हो गया, चाहे पैदल चलने वाले हो गए, ये भी गलत चलते हैं। सरकार ने इनके लिए क्या किया है? सरकार का इन पे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने एक चीज मान लिया कि ड्राइवर और बस वाले इसके दोषी हैं। मैं मानता हूं कि बस वाले गलत तरीके से चलाते हैं, चाहे गवर्नमेंट बस वाले हो गए, चाहे आपके ट्रक वाले हो गए, गलत चलाते हैं। लेकिन गलत तो बाइक वाले भी चलाते हैं। थोड़ी सी जगह होती है, उसके बीच में वो गुजर लेते हैं और उसके बाद अगर उसको हल्का सा ठोकर लग जाता है तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अगर उसका ठोकर लग गया तो वो उसके लड़ने के लिए आ जाता है और अगर कुछ कैजुअलिटी हो गई तो लोग जो होते हैं वो ड्राइवर को मारने के लिए उतारू हो जाते हैं। उनके घर वाले या उनके लोग जो है वो थाने के घेराव कर देते हैं, उस चक्का जाम कर देते हैं, उस रोड को घेर लेते हैं और कहते हैं कि इस ड्राइवर को ढूंढ के लाइए। अब मजबूरी हो जाती है ड्राइवर की कि वो उस ड्राइवर जो होता है वहाँ से वो भाग जाता है और उसका पर्पस ये रहता है कि किसी तरह से भाग के वो अपनी जान बचाए। वो सही है गलत है ये बाद में डिसाइड करा जाएगा, लेकिन लोग जो होते हैं उसी समय डिसाइड करना चाहते हैं और उसको मार के वहीं पे उसको ख़त्म करना चाहते हैं। वो पुलिस थाने में बाद में ले जाते हैं, पहले उसको मारते हैं। इस मार से बचने के लिए ड्राइवर भागता है। सरकार की भी मंशा कहती है कि अगर कोई ड्राइवर वहाँ पे कोई एक्सीडेंट कर देता है या कोई कैजुअलिटी हो जाती है बस और ट्रक से, तो ड्राइवर की मालूम होता है कि वो भाग जाएगा और हो सकता है कि वो इमीडिएट उसको जमानत मिल जाए या उसको महीने 2 महीने में उसको जमानत मिल जाए। फिर वो वही काम करता है, उससे उसकी हिम्मत बढ़ जाती है, वो गलत काम करने से चूकता नहीं है। अगर 10 साल की अगर उसको सजा हो गई तो शायद वो एक बार डरेगा और गलत चलाने से वो पीछे हटेगा। 7 लाख रुपए तक की उसकी जुर्माना है कि अगर उसको 7 लाख की अगर जुर्माना देना पड़ा तो भी वो डरेगा, वो वहां से भागेगा नहीं। आज के डेट में ड्राइवर जो भाग जाते हैं, इनका पर्पस क्या, कानून लाने का पर्पस ये है कि ड्राइवर अपने बस को छोड़ के या ट्रक को छोड़ के भागे नहीं। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि सिर्फ ड्राइवर पे कानून अगर उसको बना देते हैं तो काम नहीं चलता है। आपको 2 व्हीलर्स पे भी कानून बनाना पड़ेगा, उन 4 व्हीलर्स पे भी कानून बनाना पड़ेगा जो पर्सनल चलाते हैं, पर्सनल उनके पास 4 व्हीलर है और वो गलत तरीके से चलाते हैं। अगर हल्का सा भी अगर उसको ठोकर लग गया तो वो फिर दूसरे को ही दोषी ठहराते हैं और उनको कोई नहीं कहता। अगर कैजुअलिटी हो जाती है तो लोग भी बस वाले और ड्राइवर को ही दोषी ठहराते हैं। तो सरकार इन पे क्या कर रही है? शायद उनको मालूम है कि सिर्फ ट्रक वाले और बस वाले दोषी हैं, ये लोग दोषी नहीं हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपने कभी देखा होगा कि यूटर्न सरकार बना देती है, रोड पे यूटर्न बना देती है कि आपको यहां से अगर घूमना है तो आप घूम सकते हैं। कभी आपने सोचा है कि चाहे वो 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, वो रॉन्ग साइड से आते हैं और उसी यूटर्न के अंदर घुस जाते हैं, जिसकी वजह से जाम भी लग जाता है, गलत तरीके से भी हो जाता है। लेकिन सरकार इसके लिए क्या कर रही है? ट्रैफिक रूल्स हर के लिए होना चाहिए। सिर्फ आप एक आदमी को दोषी ठहराए कि ये गलत है, वो चीज़ भी सही नहीं है।
ड्राइवरों का ये कहना है कि आप हमको दोषी मान रहे हैं, हमारे लिए सज़ा का प्रावधान है आपका, अच्छी बात है। लेकिन उन लोगों के लिए प्रावधान होना चाहिए कि वो गलत तरीके से आ रहे हैं या गलत तरीके से भिड़ जा रहे हैं। इसका कौन डिसाइड करेगा कि ये ड्राइवर गलत है या वो बाइक वाला गलत है? शायद इसके लिए सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। जब इन्होंने ड्राइवरों ने जाम लगाया, ट्रक चलाना बंद कर दिया, ट्रॉला चलाना बंद कर दिया, बस चलाना बंद कर दिया, तो फिर सरकार की नींद खुली और सरकार ने कहा कि हमने अभी तो कोई कानून ही पास नहीं करा है। कभी आपने सोचा है कि जितना भी ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, चाहे वो सब्जी हो गया, चाहे आपका सामान हो गया, वो सब जो है बाई रोड आता है और ट्रक वालों के बंद करने से इन सब के दाम बढ़ जाएंगे। हो सकता है कि हमारे बीच से ही ब्लैक मार्केटिंग करने वाले लोग इसमें एक्टिव हो जाते हैं और 10 रुपए की चीज़ को वो 200 रुपए में बेचने की कोशिश करेंगे। जिनके पास पैसा है वो उस पैसे को लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है वो कहाँ जाएंगे? सरकार को यह भी सोचना पड़ेगा कि इस तरीके की ब्लैक मार्केटिंग को रोकना ये हमारा एक फर्ज बनता है। सिर्फ किसी को गुनाहगार बना देना वो बहुत आसान है, लेकिन आप दोनों पक्षों की बात को सुनिए। आज अगर कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट भी दोनों पक्षों की बात सुनता है और उसके बाद निर्णय लेता है कि वो सही है गलत है। लेकिन सरकार ने एक पक्ष की ही बात सुनी और दूसरे की बात नहीं सुनी। तो कानून आपको सख्त बनाना है, अच्छी बात है, आप इसको बनाइए, लेकिन दोनों पक्षों की बात को सुन के बनाइए। अगर आपने ट्रक वालों के लिए कानून बनाया तो आपको फिर 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भी कानून बनाना पड़ेगा कि ये लोग गलत ना करें, और अगर गलत करें तो इनके लिए भी सजा का प्रावधान हो। तो इसी चीज को देखते हुए सरकार को काम करना पड़ेगा। नमस्कार, जय हिंद।